ये है दिल्ली दर्पण। टैक्स के नोटिस आने के एक दिन बाद ही उन्होंने हमें जो है वो सिस्टम 60 लाख का हमारे हाथ में बिल दे दिया 2004 और 2005 से अब तक का। कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद भी हमारा 31 लाख का उन्होंने वो दे दिया और 3 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है कि 3 दिन के अंदर आप 31 लाख रुपये जमा करेंगे। नमस्कार, मैं काव्य, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं कमला नगर में, जहां पर कुछ पीजी ओनर्स को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि उनकी मुसीबतों का कारण क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ RWA के प्रेसिडेंट महेश शर्मा जी मौजूद हैं। तो सर, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, आपको परेशानियाँ क्या हो रही हैं? हमें मैडम ये परेशानियाँ हाउस टैक्स की इस समय बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि अचानक ही अभी हमारा 2 साल से तो कोरोना से हम उभरे भी नहीं हैं, और जैसे ही हम अपना यहाँ पर आके हमने अपना पीजी खोला है, पीजी तो नहीं कह सकते आप, बच्चों को हमने रेंट पे दे रखा है, और जैसे ही हमने खोला वैसे ही हाउस टैक्स वाले आ गए सारे, और घर घर जाके उन्होंने इसका ब्यौरा लेना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ब्यौरा लिया, अगले दिन ही हमारे पास हाउस टैक्स के नोटिस आने शुरू हो गए, और हाउस टैक्स के नोटिस आने के एक दिन बाद ही उन्होंने हमें जो है वो सिस्टम 60 लाख का हमारे हाथ में बिल दे दिया 2004 और 2005 से अब तक का, जो कि वो जायज़ नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने हमारे बार बार अब सीलिंग के नोटिस के लिए भी बोल रहे हैं। इस दौरान हम इसकी अपनी परेशानी के लिए हम जोगीराम जैन से भी मिले, मगर उनकी तरफ से हमें कोई भी सहारा नहीं मिला, ना उन्होंने हमें कोई आश्वासन दिया। उन्होंने कहा जी ये तो आपको सिस्टम बनाना ही पड़ेगा और पे करना ही पड़ेगा, ये उन्होंने हमसे कहा, और हमें उन्होंने वहाँ से चलता कर दिया, और 10 मिनट भी हमारे साथ नहीं बैठे, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अब हमारे इसलिए सारे बुज़ुर्ग जितने भी उन्होंने खोले हुए हैं, इतना अंतक में हैं, इतने दुखी हैं, इसमें परेशान हैं कि वो अब क्या करें। अपना मकान बेच के इनको 60 लाख सवा करोड़ रुपये देंगे, जिसका कोई है ही नहीं। 2004-5 से जिसने मकान ही नहीं बना, 2000 जिसका 3 साल पहले मकान बना उसको भी नोटिस दे दिया 2004-5 से। इतने पैसे सवा करोड़ 60 लाख 70 लाख कौन देगा उनको? वो मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पर। अभी MCD ने बोला था कि वो टैक्स माफ़ करेंगे, तो आपको क्या लगता है ये सब जो टैक्स आ रहे हैं इसका कारण क्या हो सकता है? ये जो टैक्स आ रहे हैं जी, ये माफ़ी के लिए नहीं आ रहे, ये तो एक आतंक मचाया हुआ है इसमें हाउस टैक्स ने। ये कोई वो नहीं है, रिश्वत के लिए अपना जुगाड़ लगा रखा उन्होंने कि पैसे दो और अपना काम कराओ, और उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अभी आराम से बैठे हैं। ये जो हाउस टैक्स के नोटिस आए हैं, दे आर टोटली रॉन्ग। 1-1 करोड़ रुपए के नोटिस एक छोटे छोटे मकानों के। क्या दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्टल्स हैं वो भी कमर्शियल हाउस टैक्स भर रहे हैं? क्या हम जो प्राइवेट पीजी किसी ने अपने घर में 2 कमरे किराए पे दे दिए, 4 कमरे किराए पर दे दिए, ओल्ड एज वाले लोग हैं, 90% पीपल के लिए ये एक बुढ़ापे का सहारा है। वो छोटे बच्चों को रखते हैं और उनसे लेते हैं। एजुकेशन के लिए ये दिल्ली बनी है और लोगों के लिए गवर्नमेंट है। क्या ये सिर्फ लूटने के लिए है? कैसे पैसे देंगे? क्या मकान बेचकर पैसे देने हैं, या बच्चों से 25-25 हज़ार रुपये महीना लें? हम लोग 4-4 हज़ार रुपये महीना, 5-5 हज़ार रुपये महीना बच्चों से लेते हैं, और पूरा उसके बाद वो बाहर से खाना मंगाएं, कुछ करें, बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, सब कुछ का ध्यान रखते हैं। और आज हमें इस दौर पे खड़ा कर दिया कि भाई आपको इतने पैसे दे दो। क्या ये बिज़नेस है गवर्नमेंट का? क्या उनको ये नहीं देखना कि जो बच्चे दूसरे शहरों से आए हैं उनसे लूट लें हम उनको? अगर आप हमसे इतने टैक्सेस लोगे तो बच्चों से भी तो लेने पड़ेंगे। हम कैसे लेंगे बच्चों से? अपना घर में अगर हम कमरा किराए पर दे रहे हैं, क्या वो उसके लिए आप 50 लाख रुपए का टैक्स बना दोगे? वेरी वेरी बैड। इसके लिए हमें तो वर्ड्स ही नहीं है कि अब क्या करना चाहिए। 2 साल से पीजी बंद पड़े हुए थे, पीजी कोरोना की वजह से, और हमारा खर्चा वैसे ही था। जो हमारे पास स्टाफ था, जो हम इसको कर रहे थे, वो हम उनको दे रहे थे, लेकिन इनकम ज़ीरो थी।
2 साल से ज़ीरो इनकम पे हम पे कर रहे थे, जो स्टाफ रखा हुआ था। और उसके लिए ये उसका कोई मेंशन नहीं है हमारे इसमें, इतने सालों से शुरू कर दिए। Gold ornaments to just cover up the expenses in the last 3 years. It has been a loss making proposition. और इसमें जो स्टूडेंट्स को वी आर डूइंग अ सर्विस टू द नेशन रादर कि अगर हम बच्चों को अकोमोडेशन दे रहे हैं दैट टू ऑन अ चीप लेवल। सी दिस इज़ नॉट अ सेल, दिस इज़ अ रेंटल स्टे। और रेंटल स्टे पे ये जो इन्होंने जितना भी ये जो टैक्सेशन लगाया है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। तो आपके पीजी को आपको ओपन करे हुए कितना टाइम हो गया? मेरा पीजी मैंने रेंट किया 2020 जनवरी में, मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद तो कोरोना ही शुरू हो गया मार्च में। मेरी बिल्डिंग बनी 2019 में। ये मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 1946 का हमारा प्लॉट है। मेरे फादर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, माई हस्बैंड, आई एम अ विडो, माई हस्बैंड डाइड इन 2002। सो actually then I thought कि let me make a hostel so that students will come and I interact a lot with people. तो मुझे लगा बच्चे भी आएंगे, I will have people around me and it is secure income and secure and safe plus respectable. So that is why. And ever since we have made this hostel, I am living on rent क्योंकि ये हमारा घर तो हॉस्टल, और I had to give 1 floor to the builder which is sold, which is somebody else's now. So I have only 3 floors in this. And वो मेरे 3 floors मैंने रेंट पे देखे। मेरे 2 बेटे हैं तो हम अलग हमने 2 घर रेंट पे लिए। तो इनफैक्ट आई हैव प्रूफ कि मैंने अपनी ज्वेलरी मदूत में रख के कभी कभी रेंट दिया है अपना, क्योंकि जब 2 साल से हमें इनकम नहीं आ रही है तो हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव ना। और ये अब सडनली आउट ऑफ द ब्लू, अब 3 साल से आई एम नॉट टेक सेवी, तो अब मैं किसी से मैंने ये हाउस टैक्स की भरवाए, माई हाउस टैक्स इज़ अप टू डेट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा धक्के नहीं खा सकती हूँ भाग दौड़। एक बारी मैं गई थी केशवपुरम जोन, तो इट वॉज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, आई डोंट वांट टू इलैबोरेट ऑन दैट, जो इनका हाउस टैक्स डिपार्टमेंट है। तो मैंने उसके बाद फिर प्रॉपर्टी टैक्स एंड 2022 तक मेरा पेड है। एंड इट इज़ ऑफ कोर्स डोमेस्टिक में ही आता था अभी तक, तो मैंने डोमेस्टिक जो टैक्स था वो पे करा हुआ है। तो जो यहाँ के काउंसलर हैं जोगीराम जैन, हाँ, उनके पास आप कभी गए? उनके पास अभी हमारे RWA के सारे मेंबर्स इकट्ठे होके परसों गए थे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें उनसे। वो तो 2 मिनट के लिए वहाँ खड़े हुए एंड ही सेड कि ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा अपने आप। मैंने मतलब देयर वाज नो पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम हिम। ये मेरा एक ही प्लॉट है और इन्होंने मुझे 2 नोटिसेस उसके एवज में थमा दिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये एक ही नंबर है और मेरा सबसे छोटा प्लॉट होएगा इधर का, और ये सिर्फ केशवपुरम जोन में हो रहा है। ऑल ओवर दिल्ली कहीं नहीं हो रहा ये, बिकॉज बच्चों को अकोमोडेशन चाहिए, तो नेचुरली इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन दैट मीन्स वी आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन अ वे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो हॉस्टल्स अभी बंद हैं। मैं आशीष गुप्ता, मेरा यहाँ पर जवाहर नगर में 24 UA के नाम से ब्लॉक के अंदर, UA ब्लॉक के अंदर मकान है। मैंने सारा अप टू डेट 22 तक का हाउस टैक्स भर रखा है। उसके बाद भी मेरे पास 15 तारीख को 31 लाख का टैक्स दे दिया, जबकि सारे लोग हम लोग हमारे हर फ्लोर्स के ऊपर हमारी फैमिली रहती है। ना तो हमारा कोई पीजी दे रखा है, ना ही हमने कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बाद भी हमारा 31 लाख का उन्होंने वो दे दिया है और 3 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है कि 3 दिन के अंदर आप 31 लाख रुपये जमा करा दीजिए। आपने किसी को इसकी कंप्लेंट करी? कंप्लेंट करने के लिए हम गए, जोगीराम जैन जी के पास भी गए, वहाँ पर सिविक सेंटर के अंदर गए, वहाँ पर भी उन्होंने हमें वेट कराया। उसके बाद वो चले गए कि अभी आप हमारे PA से मिल लीजिए, लेकिन सुनवाई कहीं पे भी नहीं हुई। केशवपुरम के अंदर गए तो वो कहते हैं आप जमा करा दो, नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दो, आपके पास तो 3 दिन का टाइम है। मतलब अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, जब हम रह ही वहाँ पर रहे हैं, हमारा कोई PG नहीं है, उसके बाद भी हमारा कमर्शियल का, और वो भी 2004 से बेच दिया। जैसा कि आपने देखा कि सब यहाँ कितनी प्रॉब्लम में है,
ये कोई फेयर नहीं है कि जो 2004 से 2004 और 2005 इसका भी इन्होंने टैक्स मांगा है, जो कि 2004 और 2005 में तो ये पीजी बने भी नहीं थे। तो ये तो कोई फेयर नहीं है ना कि वो इतना टैक्स दें इसको लेकर। और लगता है कि अब बीजेपी सरकार जो है एमसीडी में है वो डर गई है, इसीलिए वो इतना टैक्स मांग रही है। आप ये देखिए जिन्होंने 3-4 साल पहले पीजी स्टार्ट किए हैं उनसे भी वो उतना ही टैक्स मांग रही है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना इस चीज़ को लेकर। और आप ये देखिए कि इन्होंने टैक्स पे कर लिया है, अगर उन्होंने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए थे तो आपने नक्शा कैसे पास कर दिया? और अगर आपने नक्शा पास कर दिया है तो आप फिर ड्यूज़ किस बात के मांग रहे हैं ना इन्होंने बिना टैक्स के तो नहीं किया होगा कुछ भी। जब इन्होंने अपनी सारा कुछ क्लियर कर दिया है तो आप किस बिना पर इतना आप टैक्स मांग रहे हैं इनसे 55 लाख रुपए, और किसी से तो 1-1 करोड़ रुपए भी मांग रहे हैं। और उनकी नॉलेज में भी नहीं है कि एक ही फ्लोर में 2 उन्होंने हाउस नंबर लिखे हुए हैं, उनको सिर्फ देने से मतलब है। ये तो सरासर भ्रष्टाचार है। तो इसीलिए मैं इसका खंडन करती हूँ और इससे अपील करती हूँ कि प्लीज़ इसका कुछ कीजिए, क्योंकि ये सब एजिड लोग हैं और इन्होंने अपना जो इनको रिटायरमेंट का जो इनको पैसा मिला है, इन्होंने सोचा है कि हाँ चलो हम अपना आगे जाकर अपना इससे घर का गुजारा करेंगे। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी आज अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है एमसीडी, कि जिन लोगों के मकान 3 साल पहले बने हैं, 4 साल पहले बने, आज वो उनसे 2004 से टैक्स के रूप में 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, जिसके मकान की कीमत ही 50-55 लाख रुपए हैं। आज हमारी आंटी जी बैठी हुई हैं, उनके पास 1.25 करोड़ रुपए का नोटिस आया हाउस टैक्स का, जो उन्होंने पूरी पूंजी अपनी लगाकर 2 कमरे 3 कमरे किसी बच्चे को किराए पर दिए हैं कि वो अपना पालन पोषण अपना उस किराए से कर लें। लेकिन एमसीडी ने इस तरह का भ्रष्टाचार मचा दिया कि उनको ये भी नहीं पता कि वो मकान किसका है, मकान किसके नाम है, मकान में कितने कमरे, उसके कितने फ्लोर्स उसके पीजी पर दिए हुए हैं। उन्हें केवल अपना एक उन्होंने रैंडमली क्राइटेरिया बना लिया है भ्रष्टाचार का कि हर जवाहर नगर निवासी को, जिनके यहाँ पर 1-1 कमरा 2-2 कमरे 4-4 कमरे पीजी पर दिए हुए, उनको 50-50 लाख रुपए के नोटिस बीजेपी ने दिए हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है बीजेपी वालों से, यहाँ के निगम पार्षद से, इनको जल्दी से जल्दी राहत दे, वरना बीजेपी को और एमसीडी को उसका भुगतान आने वाले चुनाव में करना पड़ेगा। और यहाँ पर सारे पीजी वाले, सारे पीजी ओनर्स एक विशाल प्रदर्शन करेंगे बीजेपी और एमसीडी के खिलाफ, ताकि इनको इस चीज़ से मुक्ति मिले और जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। तो पीजी ओनर से बात करने के बाद हमें पता चला कि वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो भी उनकी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उनको कब तक इन परेशानियों से जूझना पड़ेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नीरू के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।